प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। तेरा कोई नहीं रोकनहार, मगन होए मीरा चली। क्या कहते हैं? लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। करी थी ना उन्होंने भी लोक लाज कि लोग क्या कहेंगे। तू भक्ति करती है, लोग क्या कहेंगे। तेरे घर का काम कौन करता है? क्यों तुम आते हो क्या मेरे घर का काम करने के लिए? तुम्हें मेरे घर में इतना इंटरेस्ट है, तुम्हारा अपने घर में जी नहीं लगता क्या? मैं अपने घर का काम भी कर लेती हूँ, भक्ति भी कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। मेरे मालिक ने मुझे ऐसा अनुपम बनाया है। मगर हमारी ये कहते हुए जबान कतरा जाती है ना। अरे क्या कहना उन लोगों को, वो समझेंगे नहीं। उनके हिसाब से ही चलते रहो, है ना। चलते रहो, फिर जहाँ वो लोग लेके जाएंगे फिर वहीं पहुंच जाना। आगे साहिब कहते हैं, और जो लोग भक्ति मार्ग पे चल पड़ते हैं और लोक लाज छोड़ के चलते हैं वो तो पार हो जाते हैं, और जो नहीं चलते आगे के पग पीछे धरी हैं। आगे के पग पीछे धरी हैं, होए जगत में हासी। जो आगे पग रख दिया ना, एक बारी भक्ति करनी है तो बस आगे चलना है। फिर तो लोग पता है क्या कहेंगे? चली थी बहुत रही बनने, करेगी भगवान की भक्ति, मिलेगी भगवान से, है ना। सुन लिया लोगों के डायलॉग। मंदिर में जत्ती बढ़िया थी, यूं ही जुड़गी, सत्संग में जाऊंगी मैं। घर के तो काम पूरे नहीं होते इनके, ये जाएंगे सत्संग में, है ना। आगे कहते हैं साहिब, अग्नि जरे न सती कहावे, रन छोड़े नहीं सूरा। रन में जूझता हो वो सूरा नहीं, और जो अग्नि जरे, जो अग्नि में ना जरे वो सती नहीं कहलाती, और जो रन में ना लड़े वो सूरा नहीं कहलाता। ऐसे ही जिसके विरह में अगर, विरह अगन नहीं है ना परमात्मा को लेके अंतर में, इसीलिए पता है क्या कहा जाता है? बाहर से वैरागी नहीं बना जाता। कहाँ से बनना होता है वैरागी? कहाँ से छोड़ना है संसार? अंदर से छोड़ना है। तुम तो अंदर से क्या, बाहर से कहीं से भी नहीं छोड़ पा रहे। अंदर में इतना बिठाए बैठे हो कि जी हम तो है ना सत्संग भी काम करते करते सुन लेंगे। अच्छा जी, तुम तो बहुत समझदार हो, है ना। बोला नून लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। भक्ति को भक्ति की तरीका समझ लो, कर लो, फायदे में रहोगे, परमात्मा मिलेगा। परमात्मा चाहिए, परमात्मा। करनी अपनी छानते नहीं हम, करनी अपनी नहीं देखते हम कि क्या कर रहे हैं, तो परमात्मा हमें कैसे लेके जाएगा। कहते हैं तब पद पूरा मिलेगा जब तुम परमात्मा को इतनी शिद्दत से चाहोगे, विरह में डूब के। यह संसार सकल सब झूठा, नाम गहे ले तू साचा। ये पूरा संसार, सारी दुनिया सब झूठी है। क्यों झूठी है पता है? इसलिए झूठी नहीं है कि यहाँ पे झूठे लोग बसते हैं। ये दुनिया इसलिए झूठी है क्योंकि इसने फना हो जाना है, नष्ट हो जाना है, मिट जाना है, इसलिए झूठी है। यार लोग झूठ बोलते हैं वो तो एक अलग बात है। झूठी दुनिया वैसे भी है कि लोग झूठ बोलते हैं अपना काम, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, मगर उससे एवर्स में भी अलग ये दुनिया इसलिए भी झूठी है क्योंकि यहाँ कोई चिर स्थायी चीज़ नहीं। और जो चिर स्थायी हम हैं, हम खुद से मिलते ही नहीं। नहीं मिलते ना खुद से, खुद से मिला करो। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, कहें कबीर सत भक्ति मत छोड़ो, गिरत पड़त चढ़ जाऊं ऊंचा। कहते हैं
कि मार्ग चलते जो गिरे, ताको नहीं है दोष। कहीं कबीर बैठा रहे, तासिर करड़े कोस। अब आप लोग हो, मार्ग चल रहे हो ना, कभी कभी हो जाता है, नहीं भाई गृहस्थी भी संभालनी पड़ जाती है बीच बीच में, है ना, कभी कभी हो जाता है ना, तो उसमें दोष नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, अगर इस दुनिया के बैंड बाजा बारात नहीं निकालेंगे ना, तो ये हमारा निकाल देंगे। इस दुनिया के अगर हम काम नहीं करेंगे, मतलब कि, तो ये हमारा जीना भी हराम कर देंगे, हमें भक्ति नहीं करने देंगे। इसलिए मालिक पता है क्या कहते हैं, मैं तो तुम्हारी बाट देख लूँगा, कोई बात नहीं। तुम मार्ग चलते चलते गिर जाते हो, संसारी बन जाते हो, संसार में गुम हो जाते हो, कोई बात नहीं, फिर चल पड़ो। गिरते पड़ते चलते चलते कभी तो अच्छी तरह चलना आएगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, पैदा होते ही चलने लग जाता है क्या? 4 महीने का चलने लग जाता है, 6 महीने का चलने लग जाता है, कितना टाइम लगता है? 9 महीने, कम से कम 10 महीने लग जाते हैं गुडलिए चलने सीखने में भी। गुडलियों पे भी तब आता है 7 से 9 महीने के बीच में, है ना। फिर खड़ा होने लगता है, एक कदम खड़ा होता है, धड़ जैसी गिरता है, गिरता है कि नहीं गिरता? फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर एक दिन क्या होता है, चलने भी लगता है। और फिर चलने लगता है तो फिर क्या होता है, भागने भी लगता है। और भागते भागते जिंदगी की रेस में ऐसा शामिल होता है, ऐसा शामिल होता है कि परमात्मा को ही भूल जाते हैं, है ना। जिंदगी की रेस में ऐसे भागो कि परमात्मा भी याद रहे और जिंदगी की रेस भी चलती रहे, तब मजा आ जाएगा। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी नए नए चलने लगे हो ना, गिरते पड़ते धीरे धीरे पक्के हो ही जाओगे। जैसे माँ करती है ना, क्या करती है, जब बच्चे को चलना नहीं आता ना, तो उसको अपनी उंगली पकड़ाती है ना, वो बच्चा फिर गिर जाता है, माँ फिर क्या करती है, फिर उसको सीधा खड़ा करती है, कहीं गिले खड़ा हो, ले मेरी उंगली पकड़, फिर गिरेगा, फिर कहेगी ले मेरी उंगली पकड़। तंग आती है ना, उसके एक आधा धर भी देती है, बेचारी को पता तो होता है कि भी इसके बस की नहीं है चलना, फिर भी उसके धर देती है ना, कि भाई चल पड़ेगी किसी तरीके से। लाड के धरने होते हैं वो। जैसे जब छोटा बच्चा होता है ना, 9-10 महीने का, और बहुत टाइम हो जाता है वो चलता नहीं है, तो माँ क्या करती है, उसकी बाजू पकड़ करके उसको खड़ा करती है, ऐसे खड़ा कर देती है, अपनी बाजू पकड़ा दी, फिर वो बाजू छोड़ के बैठेगा, खड़े नहीं हो, खड़ा पकड़ उंगली चल, दोनों बाजू पकड़ लेगी उसकी, चल चल चल। करते हैं ना हम छोटे बच्चों के साथ, ऐसे चलाते हैं ना उसे, उसके साथ लाड करते हुए, मस्ती करते हुए, उसको डांटते डपटते हुए चलाते जाते हैं ना। क्यों चलाते जाते हैं? कि वो चलना सीख ही जाए। तो साहिब कहते हैं सतभक्ति नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो सतभक्ति ढंग से नहीं करते उनके लिए सतभक्ति कैसी हो जाती है पता है? जो खोज लेते हैं उनको तो मिल जाती है, जो नहीं खोज पाते ना, जो बैठे रहते हैं, उनके लिए बहुत दूर हो जाती है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था? हम आत्माओं को चिड़िया कहा था। कहते चिड़िया ने मैं बाज ना लड़ावांगा। 5 विकार ये बाज के पंजे हैं, इसमें से अपनी प्यारी चिड़िया को छुड़वा के दिखावांगा। एक के नाल 1.25 लाख लड़ावा, 1.25 लाख के साथ मेरी एक अकेली सुरती लड़ जाएगी। क्योंकि काल पुरुष क्या करता है, 1 लाख आत्माओं को हर रोज खाता है और 1.25 लाख को हर रोज पैदा करता है। तो मेरी सुरती जो सतभक्ति में चलेगी वो आवागमन में नहीं आएगी, तो 1.25 लाख में उसकी गिनती नहीं आएगी ना, तो 1.25 लाख से जीत जाएगी ना। ता गोविंद सिंह नाम कहावा, तब मैं अपना नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा, उससे पहले मैं अपने आप को गोविंद सिंह भी नहीं कहूँगा। गुरु गोविंद सिंह जी को एक सिंगल ऐसा शिष्य नहीं मिला कि जिसको वो गुरु बना जाते। इसीलिए कहा था उन्होंने, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ कर मानियो,
लोग इतने पे ही रुक गए सिख लोग कि गुरु मानियो ग्रंथ। अब ग्रंथ साहिब जी की पूजा पाठ होनी शुरू हो गई। आगे भी उन्होंने कहा था, गुरु ग्रंथ कर मानियो, प्रगट गुरुआं की देह, और लखना जो चाहे अलख को तो इन्हीं माही लखी ले। जो अलख का ज्ञान सुनाते हैं वो अलख से मिले होंगे, तभी तो अलख की महिमा गा पाते हैं। वो अलख ही आके बोलता होगा तभी तो उसका परिचय दे पाते हैं, नहीं तो खुद की क्या हस्ती है। परमात्मा का परिचय कोई आत्मा दे देगी? समुंदर का परिचय कोई बूंद के भला कैसे दे देगी? नहीं दे सकती। उस अथागम की महिमा कोई कैसे गा देगी? इसीलिए ही तो तुलसी साहब जी ने कहा है कि राम ना सके ही नाम गुण गाई। कि राम भी, स्वयं राम जी जिनकी महिमा गुणगान गा रखा है ना तुलसी साहिब जी ने रामायण में, कहते हैं राम के गुण इतने हैं कि स्वयं राम भी नहीं गा सकता। इतनी अनंत महिमा नाम की कि कैसे गाएं? गा नहीं सकते। सब धरती कागज करूं, लेख नहीं संबन राय, सात समुंदर की मसी करूं, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए, कहा ना जाए। कैसे ये छोटी सी जुबान गुणगान कर देगी उस अथाह का? बस यही कह सकती है वो अथाह है, वार पार नहीं पा सकते। जब उसमें मिलोगे, जब समाओगे तभी समझ में आएगी, उससे पहले नहीं। और जब समाओगे तब आनंदित हो जाओगे। हाँ, फिर पलट के इस दुनिया की तरफ जब देखते हैं ना, तब डर लगता है। अभी हमें परमात्मा के पास, जो दुनिया में डूबे हुए हैं ना, उनको परमात्मा के पास जाने से डर लगता है कि पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं। हाय, हमें डर लगता है। इससे तो यहीं पे ठीक है ना। और जब परमात्मा के पास कोई सुरती पहुंचती है ना, तब वो इस दुनिया में आती है तो इस दुनिया को ऐसे करके देखती है। उससे डर लगता है कि कहीं मैं वापस इस दुनिया में ना खो जाऊं, मैं चली जाऊं अपने घर। उसको बाट रहती है वहीं जाने की बस हर समय। दोष पराए देख कर चलते हसत हसत, अपने याद न आवही, कितना आदि अंत। कि दूसरों के दोषों को देख के कोई लोग हंसते हैं, कोई लोग बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसी है, वो ये है, वो है। तो कहते हैं हंसते हंसते चलते हैं उनके मस्ती मजाक बनाते हुए, और अपने खुद के याद ही नहीं है। भी आदि अंत कितने तुमने जब से यहाँ आए हो और जब तक यहाँ रहोगे, पता नहीं कितने कर्मों के दोष ऐसे ले रखे हो कि जो चुकते ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं, तुझे पराई कुछ नहीं पड़ी, अपनी निबेड़ ले। और अपनी निबेड़ोगे तो प्रभु भक्ति पक्का हो जाएगी, और प्रभु भक्ति हो जाएगी तो परमात्मा में पक्का मिल जाओगे। अगर किसी को मेरा कुछ कहना या सुनना अनुचित लगा हो तो कृपया कर क्षमा कीजिएगा। अपने अपने गृहस्थी के कामों से भी ज़्यादा भक्ति को समझ के, भक्ति को प्रथम पे रख के कीजिएगा, ताकि परमात्मा भी मिल सके और संसार भी मिल सके। ठीक है, इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।